मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। लगातार अभियान चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। उज्जैन के नागदा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं की। अनादि टीवी ने जब हालातों का जायजा लिया तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आई। संवाददाता राशिद खान ने इन तमाम मुद्दों को लेकर बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी से बातचीत की। लाइन नहीं है लेकिन बेड्स हैं, तो इस तरह से हमारे पास करीब 50+74 बेड की उपलब्धता हो सकती है। जैसे जो आपने भी बताया कि जो बेड और है वो सेंट्रलाइज नहीं है, हाँ। तो उसके लिए अभी कोई प्रशासन तैयारी कर रहा है या वो उसका सब इंतजार कर रहे हैं कि जब कुछ इस तरह से परिस्थिति आएगी तभी हम कुछ करेंगे? सेंट्रलाइज एक्चुअली हमारे पास 50 बेड है, वो तो एक्चुअली और रिजर्व रख रखे हमने, क्योंकि उनको सेंट्रलाइज उस समय हमारे पास इतने पेशेंट नहीं थे उस समय, क्योंकि हमारे पास 50 का कैपेसिटी अभी भी है। हमारे पास 50 बेड हमारे ऑक्सीजन सेंट्रलाइज है। ठीक है सर, देखने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर्स की कमी हमेशा बनी रहती है, तो उसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, तो उस तरह की अगर दोनों चीज आती तो डॉक्टर्स जनरल ओपीडी देखेगा, कोरोना पेशेंट देखेगा, किस तरह से अगर वो आती है तो उसमें फिर कैसे हम लोग जैसे कि अभी क्या कुछ चिकित्सकों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, किसी का बॉन्ड पूरा हो गया, तो इस तरह से 2-4 डॉक्टर चले भी गए हैं। लेकिन हमने उच्च स्तर से अधिकारी से हमने लेटर लिखा है सीएमएचओ सर को कि समय पर हमें ये जो कर्मचारियों और अधिकारी हैं डॉक्टर इनकी पूर्ति करें। कब तक ऐसे आपको उम्मीद है कि कब तक? नहीं, हमने लेटर सरकार की तरफ से कहा गया कि फरवरी तक इस तरह से वेव आने की पूरी आशंका है और ओमिक्रॉन जैसा जो तेजी से डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पिछले साल की जो लहर आई थी तो उसमें मई में हमको गवर्नमेंट से जो कलेक्टर स्तर से हमें स्टाफ पर्याप्त मिल गया था जैसी हमने मांग की थी, तो इस बार भी हमने पत्र लिख दिया है, वो लोग कराएंगे उपलब्ध। तो जिस तरह से कमल सोलंकी डॉक्टर हमें बता रहे थे कि कहाँ पर जिस सेकेंड थर्ड वेव जो आती है तो उस वेव के लिए हमारी जो तैयारियां हैं, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि जो थर्ड वेव की तैयारी है वो किस तरह से पूरी हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो पहले बीमा हॉस्पिटल में पूरी तरह से कोविड सेंटर था, अब यहाँ पर जनरल ओपीडी के साथ साथ दूसरे मरीज, गर्भवती महिलाएं और सारी जनरल पेशेंट्स भी यहीं आते हैं। तो इन दोनों को किस तरह से प्रशासन और बीएमओ देखेंगे, ये आने वाले वक्त में ही हमें चीज़ें मालूम पड़ेगी। क्योंकि तीसरी वेव को जिस तरह से सरकार ने कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा संक्रमण फैलने की उम्मीद है, और उज्जैन में जिस तरह से ओमिक्रॉन की भी एक दस्तक हो चुकी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी इसको कैसे मैनेज करते हैं और जनता को कहाँ तक राहत मिल सकती है। अनादि टीवी से मैं राशिद खान, राजेश इंद्र के साथ बीमा हॉस्पिटल से।